हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर above the ground. Flying at this height, the angle of depression from the aeroplane of 2 points on both banks of a river in opposite directions are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। यहाँ पर पहले पेंसिल से यूज करता हूँ। मान लेते हैं, देखिए नदी कहीं ऐसे बह रही, ठीक है। यहाँ पे डॉट डॉट बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं नदी का एक पॉइंट यह हो गया, बांध हो गया, और यहाँ पे एक बांध हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा सा कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इसको बना लेते हैं, ठीक है, ताकि इतना बड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया। तो नदी जो है, एक नदी का पॉइंट यहाँ पे है, बांध का, नदी का जो देखिए एक बांध यहाँ पे है, एक नदी का बांध यहाँ पे है, और बीच में पानी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे जो होता है, इस नदी के ऊपर जो होता है 300 मीटर हाइट पे ना, हाँ, नदी से 300 हाइट मीटर पे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। उसमें कोई बंदा बैठा होगा। जब वो क्या कर रहा है कि उसमें देख रहा है कि नदी के इस बांध को पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो रहा है, और दूसरे साइड देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है वास्तव में इसकी विड्थ कितनी है, नदी की विड्थ कितनी है, नदी की विड्थ कितनी है, ताकि जब वह जो होता है एरोप्लेन जब इससे रिवर से 300 मीटर हाइट पे जब वो फ्लाई कर रहा है, तो इधर देख रहा है तो 60 डिग्री, एक साइड दिख रहा था 45 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है इसकी विड्थ बताओ, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे हाइट पे है, तो यहाँ पे 3D पिक्चर तो बना नहीं सकते ना, 2D में समझना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक एरोप्लेन है, ठीक है, और एरोप्लेन जो होता है ये नदी की विड्थ है। जब यहाँ से देख रहा है, इधर देख रहा है, तो इधर एंगल कितना बन रहा है, वह 60 डिग्री या 45 कुछ भी मान सकते हो। और जब इधर देख रहा है तो मान लेते हैं ये आपका 60 डिग्री, थोड़ा इधर बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा है तो एंगल ऑफ, हमको क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, दैट मीन्स यह, इसको मान लेते हैं हम कितना 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। और इधर मान लेते हैं हमारा 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, किसी को मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो हमें ये नदी की विड्थ फाइंड आउट करना है। तो जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यह मान लेते हैं ABCD, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये AD का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जब क्या होता है, नदी बह रही है, और ये नदी का जब बांध का 2 पॉइंट है, और इस एरोप्लेन जो होता है नदी से 300 मीटर ऊंचा, हाँ 300 मीटर ऊंचा पे क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। तो उसमें कोई बंदा बैठा हुआ जब देख रहा है नदी के इस बांध पे और नदी के इस बांध पे, तो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक साइड 60 डिग्री, दूसरे साइड 45 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो कह रहा है कि इस नदी का चौड़ाई कितनी है। तो देखिए, तो एक कंसेप्ट जान जाइए कि 2 पार्ले लाइन होता है, तो 2 पार्ले लाइन में ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 पार्ले लाइन के कोई भी ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके अपोजिट जो एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है, वह क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए मान लेते AC जो है, AC को हमने मान लिया x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और CD को y मान लेते हैं, CD को y मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ACB में, चाहे ABC कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो डैट मीन्स देखिए यहाँ पे आपका मान लेते हैं, यहाँ पे L हो गया, M हो गया। LM जो लाइन है वह पैरेलल है AD के, तो डैट मीन्स, और आपका हमारा BD जो क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 60, तो ये भी एंगल 60, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ देखिए ये 40, तो ये कितना 40 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो देखिए, तो 10 60 इक्वल टू क्या हो गया, P/B, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो इसके सामने वाला एंगल, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, डेट मीन्स कितना हो गया, BC हो गया बाई AC हो गया, ठीक है। 10 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 इक्वल टू BC कितना है, 300 है, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, BC इक्वल टू जो होता है 300 मीटर, ठीक है, बाई AC
AC को हमने माना x माना, इसको y मान दिए, क्योंकि फिर बार बार AC लिखने से क्या फ़ायदा उतना। ठीक है, इसको मान लेते x हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 300 बाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमारा ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, x हमारा फाइंड आउट कर लिया, अब y फाइंड आउट करते। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में BCD में। ठीक है, BCD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD में। ठीक है, BCD ट्रायंगल में चलते हैं। तो यहाँ पे 10 45 इजकल टू P बाई बी। P क्या है तो देखिए, तो इस एंगल के सामने कौन साइड है हमारा BC है, और बेस कौन सा है CD है। तो डैट मीन्स होता है BC बाई क्या हो गया CD। 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1045 का वैल्यू होता है 1। BC कितना है, BC 300 है, और CD कितना है Y है। डेट मीन्स Y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ गया, 300 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू था, तो यही था। तो x इक्वल टू हम फाइंड आउट कर लिए, y इक्वल टू फाइंड आउट कर लिए, और हमारा विड्थ ऑफ रिवर। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विड्थ ऑफ द रिवर। क्या होगा विड्थ ऑफ रिवर, देखिए विड्थ ऑफ रिवर यही नहीं है AC प्लस CD, AC प्लस CD, यही विड्थ ऑफ रिवर है। तो AC क्या माने थे हमने, x माने थे, CD क्या माने थे y। तो x का वैल्यू कितना है 300 बाई √3, y क्या हो गया 300 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इसमें का इसको रेशनलाइज कर देते हैं, या आप चाहेंगे ना तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है उसे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसको रेशनलाइज कर देना है तो कितना होगा 300 √3, और इसका √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, तो आपका यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 300। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपका वहीं आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 1 है, 1 से 3 को डिवाइड करें 3 बार में, देन 3 से 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। तो कितना हो गया, तो देखिए तो इसमें यहाँ पे आपका 900 हो गया, तो इसमें दोनों में 300 को कॉमन कर ले रहा हूँ, तो क्या हो गया √3 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया बाई 3 से 3 कैंसिल, तो अब आपका हो गया 100। यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना 1.732 प्लस 3 कितना हुआ 314। डैट मीन्स 100 इंटू होता है 4.732। तो इस डेसिमल को हटाओगे तो उसके बदले कितना हो जाएगा 30 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपका आ गया 4732, एक 0 है तो यहाँ पे पॉइंट कर दो। डैट मीन्स होता है विड्थ ऑफ रिवर लिख सकते हो यहाँ पे, विड्थ ऑफ द रिवर कितना हो जाएगा 473.2 मीटर। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। देखिए भैया इतना गर्मी के बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कितना पसीना से पूरे पेपर भीग जा रहा है। प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।